हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्यूब रूट निकालना, यानी घनमूल किसी भी नंबर, चाहे नंबर छोटा हो चाहे नंबर बड़ा हो, आप एक बार में देख करके ही आंसर बता दोगे। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक क्या है? घनमूल निकालना, क्यूब रूट निकालना है किसी भी नंबर का। क्यूब रूट निकालने से पहले आपको एक से लेके 10 तक का क्यूब आना चाहिए। जैसे मैं पूछूं कि 4 का कितना होता है, तो आपको 64 यानी 64 आना चाहिए। अब मैं पूछ दूं कि 10 का क्यूब कितना होता है, तो आपको 1000 यानी 1000, ऐसे आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब आना चाहिए। अगर नहीं आप अभी तक जानते हैं तो इसको लिख लीजिए। 1 से लेके 10 तक का क्यूब यहाँ लिखा गया है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हम सपोज़ अगर मैं लिख दूं कि ये रूट का अंदर 4 है, तो इसको फर्दर आगे कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 4 का पावर 1/2। इस रूट के लिए 1/2। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर मैं लिख दूं करड़ी का अंदर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि 4 का पावर 1/3। जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है? 2 है करड़ी का अंदर। यहाँ क्या है? 3 का है। तो ठीक है, 4 3। तो ये तो रहा बेसिक। आइए अब देखते हैं कि हम कैसे, वो क्या ट्रिक है कि कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी आप सोच भी नहीं सकते, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका क्यूब रूट यानी घनमूल एक जस्ट 1 सेकेंड के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 2744 का। हमको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है 2744 का। तो ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है कि आप लेफ़्ट साइड से 3 अंक को मार्क कर लीजिए, 3 अंक को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, 3 अंक को अंडरलाइन कर लिए। ओके, अब जो बचा हुआ नंबर है, ये जो बचा हुआ नंबर 2 है, इसको इधर से देखते हैं कि कौन सा नंबर का क्यूब का बीच में ये वैल्यू आ रहा है। क्या बोला हमने? ये जो 2 है ना, 2, तो इधर किसके क्यूब के बीच में ये 2 वैल्यू आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और ये वैल्यू कितना है? 2 है। तो यानी 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में ये वैल्यू 2 आ रहा है। तो अब देख लिए कि 1 और 2 के क्यूब के बीच में वो 2 आ रहा है, मीन्स मेरा वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब ये 1 और 2 में सबसे छोटा कौन है? 1 है। ठीक है, तो हम इस 1 को ले लेंगे, इस 1 को लेके यहाँ लिख लेंगे। आ चुका है, आपका आंसर रेडी है। अब क्या करेंगे? जो ये तीन डिजिट को मार्क अंडरलाइन किया है ना, तो इसमें से लास्ट वाला डिजिट को यहाँ लिख दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप सोच रहे हैं कि आंसर कब आएगा, आंसर आ चुका है, आंसर रेडी है आपका। ठीक है, नहीं समझ में आया? आइए एक दूसरा लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमको क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है 68921 का। तो हम इधर से 3 डिजिट मार्क कर लेते हैं। कर लिए? जी बिल्कुल। अब लास्ट में बचा हुआ नंबर क्या है? 68 है। तो इस 68 को दिमाग में रखते हैं और इधर देखते हैं कि 68 कौन से क्यूब के बीच में ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 68। तो हम देख रहे हैं ये 68 है, तो 4 और 5 के क्यूब के बीच में इधर ही नहीं आएगा जी कहीं? जी, तो अब 4 और 5 के क्यूब के बीच में ये वैल्यू आ रहा है 68। तो इस 4 और 5 में छोटा वाला वैल्यू लेंगे, यानी 4 लिख लीजिए, यहाँ पे 4 लिख लीजिए। क्लियर है? अब ये 3 गो को ब्लॉक किए हैं ना, 3 गो को अंडरलाइन किए हैं, तो लास्ट वाला को यहाँ उठा के लिख दीजिए। यही है आंसर जी। जी बिल्कुल, यानी घनमूल 68921 का घनमूल कितना है? 41 है, 41। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमको बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 6859। तो कंसेप्ट आप समझ गए हैं, अब आपको बोलना है लेफ़्ट साइड से, इधर से 3 अंक को अंडरलाइन कर लेना है, मार्क कर लेना है। अब देखना है कि जो बचा हुआ नंबर 6 है, तो इधर से किसके क्यूब के बीच में ये वैल्यू आ रहा है। तो हम देख रहे हैं इधर 6 है।
तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में इधर ही ना आएगा, कहीं 6 इधर ही ना आएगा। ठीक है, अब 1 और 2 के क्यूब के बीच में ये वैल्यू आ गया 6, तो यानी 1 और 2 में सबसे छोटा कौन है? 1 है, तो 1 को इधर ले लीजिए, आप 1 को यहाँ लिख लीजिए। और अब देखिए यहाँ खेल ख़त्म। ये 859 है ना, ये 3 को जो मार्क किए हैं इसका लास्ट वाला डिजिट उठा के यहाँ लिख दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, यही इसका आंसर होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और हाँ, वीडियो समझ में आ जाती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सपोज़ मान लीजिए हमको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 5832 का, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है ना कि जी इधर से 3 को ब्लॉक करना है, 3 डिजिट को मार्क कर लेना है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना है, और बचे हुए नंबर को देखना है कि इधर से किसके किसके क्यूब के बीच में ये 5 वैल्यू आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में ये 5 आएगा। ठीक है, तो हम इसको 1 और 2 के बीच में आएगा तो हम एक छोटा वाला लेते हैं। 1 और 2 में सबसे छोटा कौन है? 1 है, तो 1 हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और लास्ट का 2, यही ना कंसेप्ट है। ठहरिए, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। क्यों? अब आप समझिए थोड़ा अच्छा से। एक कंडीशन क्या है, यदि इस डिजिट के लास्ट में, ये पूरे डिजिट का लास्ट वाला अंक अगर 2 है, 8 है, 3 है, 7 है, तो उसके लिए दूसरा कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आइए देखते हैं। बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए क्या है, अगर इस वैल्यू के नंबर का लास्ट में, ये नंबर का लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो ये 2 के बदले क्या लिखोगे आप आंसर में? 8 लिख दोगे। ठीक है, अगर लास्ट में 3 हो तो क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। अगर 7 हो तो क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। अगर 8 हो तो क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। समझ में आ गई बात? और इससे भी क्लियर चाहिए? इससे भी क्लियर? ठीक है, समझ रहे हैं? समझिए अब अच्छा से। सपोज़ मान लीजिए ये डिजिट का लास्ट अंक 2 है, तो आंसर में क्या लिखना है? 8 लिखना है। अगर सपोज़ मान लीजिए अगर यहाँ 2 के जगह पे 8 रहता, अगर 8 रहता तो आंसर में क्या लिखते? 2 लिखना है। क्लियर है? अगर सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता तो आंसर में क्या लिखेंगे? अगर 3 रहता तो आंसर में 7 लिखते। अगर सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे 7 रहता, लास्ट अंक 7 रहता, तो आपको क्या लिखना था? 3 लिखते। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर ये नहीं हुआ, तो अब आंसर की तरफ मूव करते हैं, सब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट से 3 अंक मार्क कर लीजिए। ठीक है, मार्क कर लिए। अब बचा है 5। अब 5 के लिए कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्यों 1 क्यों आएगा? क्योंकि ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। हम देख रहे हैं कि ये 5 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में ये वैल्यू आ रहा है, यानी 1 का क्यूब 2 का क्यूब में सबसे छोटा कौन है? 1 है, तो उसको लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए। अब देख रहे हैं कि 832 का लास्ट डिजिट कितना है? 2 है ना, तो यहाँ 2 है, तो आंसर में कितना लिखना है? 8, तो यहाँ 8 लिखिए। जी हाँ बिल्कुल, यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी क्यूब रूट ऑफ घनमूल ऑफ 5832 का घनमूल कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उस बेसिस पे। सपोज़ आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 32768 का, तो हमने क्या बोला है कि इधर लेफ़्ट साइड से मार्क कर लीजिए, 3 अंक को मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, और जो बचा हुआ नंबर है इधर से देखिए कि किसके किसके क्यूब के बीच में ये आ रहा है। तो 32 किधर आएगा जी? 32 27 और 64 का, 27 और 64 का बीच में ही आएगा ना, यहाँ आएगा। ठीक है, वहाँ आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 32 यानी
3 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो आपको लेना क्या है, 3 और 4 में सबसे छोटा कौन है, 3 है। तो 3 को यहाँ लिखिए, इधर से नहीं देखना है, इधर से देखना है। 3 और 4 में सबसे छोटा कौन है, 3 है। तो 3 को ले लिए। अब लास्ट का अंक क्या है, 8 है। तो आंसर में क्या लिखना है, 2। अगर लास्ट अंक 8 है तो आंसर में 2 लिखना है। तो यहाँ 2 लिखिए, यही आपका आंसर है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों ने अच्छा समझा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे घनमूल निकालना है 19683 का। तो यहाँ 3 अंक मार्क कर लीजिए फर्स्ट। अब देखिए कि 19 किसके किसके क्यूब के बीच में ये वैल्यू आ रहा है, 19। तो हम देख रहे हैं कि 19 कहाँ आएगा जी, 8 और 27 के बीच में आएगा। जी बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कि 8 और 27 के बीच यहाँ आएगा वैल्यू। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यानी आपका 19 इसके बीच में कहीं है। ठीक है, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो 2 को यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है कि लास्ट में 3 हो तो आंसर में 7 लिखना है। लास्ट डिजिट 3 है तो आंसर में 7 लिखिए। तो 7 यहाँ लिख दीजिए, यही आपका क्या होगा, घनमूल होगा। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि आपको दिया गया है, फाइंड आउट करना है, निकालना है 79507 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है कि लास्ट से 3 डिजिट मार्क कर लीजिए। कर लिए? जी हाँ बिल्कुल। और ये 7 9 बचा है, यानी 79, यानी 79 बचा है। तो ये 79 को देखेंगे कि इसके किसके बीच में ये आ रहा है, किन दो क्यूब्स के मान के बीच में ये आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 79 यही ना आएगा जी, 64 और 125 के बीच में ही ना कहीं आएगा। तो 64 यानी 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो देख रहे हैं कि 4 और 5 में सबसे छोटा कौन है, 4 है। तो यहाँ 4 लिखिए। ठीक है, और लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। लास्ट डिजिट 7 है तो उसका आंसर में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ 3 लिखिए और यही आपका आंसर है। वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ से 3 डिजिट मार्क करिए। घनमूल कितना का निकालना है, 15625, 15,625 का घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना है। तो कंसेप्ट है कि लास्ट से 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लीजिए। बचे हुए नंबर को मिलाइए कि ये 15 किसके क्यूब के वैल्यू में आ रहा है। हम देख रहे हैं कि 15 कहाँ आएगा, 8 और 27 के बीच में, यही कहीं आएगा ना। तो हम 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यानी 2 और 3 का क्यूब के बीच में ये 15 आएगा। तो और 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 है। तो 2 लिखिए। अब लास्ट में 5 है तो 5 लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ कंडीशन वही याद रखना है, 2 ही। लास्ट में अगर 2 आता है तो 8 लिखिए आंसर, अगर 8 आता है तो 2 लिखिए। ठीक है, अगर 3 आता है तो 7 लिखिए, अगर 7 आता है तो 3 लिखिए। इतना ही याद रखना है। अब चलिए इसका समझते हैं। लास्ट से 3, इसका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो लास्ट से 3 अंक मार्क कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि 39 बचा हुआ है, 39। तो 39 इधर कहाँ आ रहा है, 39 किधर आएगा, 27 और 64 के बीच में ही आएगा ना। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का। 64 किसका है, 4 का। तो 3 और 4 में सबसे छोटा कौन है, 3 है। तो 3 यहाँ लिखिए। अब लास्ट में 4 है तो 4 को उतारिए, यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अच्छा, और क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल निकालना है 287496 का। इतना बड़ा अंक, हाँ इतना बड़ा, आप आसानी से, अब तो कुछ सोचना ही है, आप पूरा समझ चुके हैं। यहाँ से 3 अंक मार्क कर लीजिए, 3 अंक को अंडरलाइन कर लीजिए लास्ट से। ठीक है, अब देखिए कि बचा हुआ जो नंबर है, ये 3 जो बचा हुआ नंबर है 287, इधर किधर कहाँ आ रहा है, ये 287 कहाँ आएगा आपको, 216 और 300, यानी 6 का क्यू और 7 का क्यू का बीच में आएगा। यानी 216 और 343 के बीच में क्या आएगा, 287 आएगा। तो ये 6 और 7 के क्यूब के बीच में ये वैल्यू आ रहा है ना। तो 6 और 7 में छोटा कौन है, 6 है। तो 6 को यहाँ लिखिए। अब बच गया 3 अंक। तो इस 3 अंक में ध्यान में रहना कि यहाँ 2, 3, 8 और 7 रहेगा, तभी जाके कंडीशन दूसरा रहेगा, नहीं तो कुछ भी।
2, 3, 7 और 8 के छोड़ के कोई भी नंबर हो तो लास्ट वाला नंबर आप लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ आपको दिमाग में क्या रखना है कि इस लास्ट वाला डिजिट 2, 3, 7, 8 है। अगर 2 है तो आंसर 8 लिखिए, अगर 8 है तो 2। ठीक है, ऐसा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब क्यूब रूट बोला जा रहा है 474552 का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। तो लास्ट से 3 अंक मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, और जो बचा हुआ नंबर है 474, उसको देखना है कि इधर किसके किसके क्यूब के बीच में ये वैल्यू आ रहा है। तो हम देख रहे हैं 474। ओके, 474 कहाँ आएगा? 343 और 512 के इसके बीच में ही ना कहीं आएगा जी, इसके बीच में आएगा। तो किसका किसका क्यूब के बीच में आ रहा है? 7 का क्यूब और 8 का क्यूब। ठीक है, तो 7 और 8 में छोटा कौन है? 7 है, तो यहाँ 7 लिखिए। और यहाँ ध्यान आ रहा है कि नहीं? ध्यान आ रहा है आप लोगों का? यहाँ लास्ट में 2 है तो आंसर में कितना लिखना है? आंसर अगर लास्ट में 2 है तो आंसर में 8, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर 8 यहाँ रहता तो आंसर में क्या लिखते? 2 लिखते। क्लियर है? चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे अब घनमूल निकालना है 14068 का, तो यहाँ से 3 अंक मार्क कर लीजिए, इधर से कर लिए। ओके, अब बचा हुआ कितना है? 140। बचा हुआ कितना है? 140। तो इधर 140 कहाँ आएगा? 125 और 216 के बीच में 140 आएगा। ठीक है, 125 और 216 के बीच में 140 ये वाला वैल्यू आएगा। तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो ये 5 और 6 में सबसे छोटा कौन है? 5 है, तो 5 को यहाँ लिखिए। आप बोलिए, यहाँ लास्ट में डिजिट 8 है। अगर 8 हो लास्ट वाला अंक तो आंसर में क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। जी हाँ, बिल्कुल है ना आसान। तो आइए कुछ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है आपको, इस क्यूब रूट का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो क्यूब इसका निकालने के लिए क्या है? आपको इधर से 3 अंक मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि आपका लास्ट में ये 1 बच रहा है। ये 1 किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है? 1 और 2 के, यानी 1 का क्यूब 1। तो यहाँ 1 और 2 के क्यूब के बीच में ये वैल्यू 1 आ रहा है। तो 1 और 2 में सबसे छोटा कौन है? 1 है, तो इसको 1 को यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे तो लास्ट में 8 है। अगर लास्ट में 8 है तो आंसर में कितना लिखना है? 2 लिखना है। ठीक है, प्लस। अब इसका देखिए, लास्ट से 3 अंक अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क करिए। ठीक है, अब बचा हुआ कितना? 5 है। अब 5 किसके किसके बीच आएगा? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी ये 5 जो है 1 और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। तो 1 और 2 में छोटा कौन है? 1 है, तो 1 यहाँ लिख लीजिए। और तो लास्ट में यहाँ 2 है, तो 2 लास्ट में 2 है, तो आंसर में कितना लिखना है? 8 लिखना है। अब इसको 12, 18 कितना होता है? 30 होता है, यानी आपका आंसर कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि √4 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 21 पूरे का क्यूब, होल पूरे का क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ ध्यान रहे, यहाँ करड़ी के अंदर 3 नहीं है, यानी वी हैव टू सॉल्व सेपरेट दिस, आफ्टर दैट क्यूब निकालना है। ठीक है, चलिए 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना? 36, प्लस ये 21 है, ये पूरे का होल क्यूब। ठीक है, 1 6 7 4 11, 1 यहाँ पे 1 हासिल कैरी फॉरवर्ड, 3 3 6 6 12, इसका होल क्यूब। अब यहाँ x, ये स्क्वायर रूट इसका निकल जाएगा क्या? 121 का कितना होता है? 11 होता है, इसका होल क्यूब। अब 11 का होल क्यूब कितना होगा? 11 का होल क्यूब कितना होगा? 1331, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।